अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम किन्हें कहते हैं। तो ये आप पहले से चैप्टर नंबर 1 में जान चुके हैं। जैसा कि ये हमारे सामने एक इक्वेशन लिखी है, तो इसमें वेरिएबल की पावर जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर इसकी हम जनरल फॉर्म लिखते हैं तो कुछ इस तरह से होगी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला जो है वो इसके ज़रिए ही बनाया था, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूले में जो हमारे स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, यानी कि जो रेडिकल के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन मौजूद है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम जो है वो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन के अंदर मौजूद है डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको DISC इस ज़ाहिर करते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। तो असल में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो एक्सप्रेशन है, इसका मकसद क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता ये चलता है कि हमारे पास जो ये जनरल इक्वेशन है, इसकी जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या है, उससे हम इससे उसका आसानी से पता चला सकते हैं। सिर्फ आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर पता चल जाएगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है उसके जो हमारे नेचर है, उनके रूट्स की क्या नेचर है। ठीक है जी। तो अब देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे a जो है वो आ जाएगा 2, b आ जाएगा हमारे पास 3 एंड c हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -1। तो यहाँ हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b हमारे पास आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर माइनस 4a आ जाएगा हमारे पास 2 और c आ जाएगा हमारे पास -1। तो 3 का स्क्वायर देखिए 9 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 और ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी इसका 17। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा 17। इसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी 6x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा a जो है वो आ जाएगा 6, b आ जाएगा हमारे पास -8 और c हमारे पास आ जाएगा 3। हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट एक्सप्रेशन इसका लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा b हमारा है जी -8 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 4 माइनस 4, a की वैल्यू है जी 6 और c हमारे पास है 3। तो देखिए -8 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 64। तो क्योंकि पावर हमारी जो है वो इवन है तो माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आएगा -4 6 हमारे पास 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा जी 72। तो 72 में 64 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा और इसके बाद क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हमारा यहाँ पे आंसर माइनस में आ जाएगा। नंबर 3 हमारे पास है 9x स्क्वेयर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a हमारे पास आ जाएगा 9, b हमारे पास आ जाएगा -30 और c हमारे पास आ जाएगा 25। तो यहाँ पे हम फिर से वही डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो ये देखिए जी b हमारे पास है -30, इसका स्क्वायर आ जाएगा -4a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9 और c की यहाँ से आ जाएगी 25। तो अगर हम 30 का स्क्वायर लेते हैं तो 900 आ जाएगा और फिर हम जब 25 को अगर 9 से करेंगे तो 225 आ जाएगा। उसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 900 बन जाएगा। तो 900 माइनस 900, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी 0। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 4x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास a आ जाएगा 4
बी हमारे पास आ जाएगा -7 एंड सी हमारे पास आ जाएगा -2। तो यहाँ पे देखें डिस्क्रिमिनेंट का हम एक्सप्रेशन लिखेंगे b² - 4ac। तो b हमारे पास -7 इसका स्क्वायर आ जाएगा, -4a हमारे पास है 4 और c हमारे पास -2। तो 7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी 49। तो ये माइनस जो है क्योंकि हमारा इवन है पावर में तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 4 4 ज़ा 16, 16 2 आ जाएगा जी 32। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 49 और 32 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 81। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। यानी कि इसमें हमने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ रूट क्या है, हमारे जो इक्वेशन है उसकी इक्वेशन के जो भी हमारी आंसर्स आते हैं उसको सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन सेट आता है उनको हम जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं वो रूट्स कहलाते हैं, उनकी नेचर क्या है उसका हमें इससे पता चल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे जी। डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन है b² - 4ac। तो इस b² - 4ac जो है इसके 3 तरह के आंसर आ सकते हैं। यहाँ तो ये आएगा जी 0 से बड़ा आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि 0 से बड़ा आ जाएगा b² - 4ac। यहाँ तो ये b² - 4ac जो है ये इक्वल आ जाएगा 0 के। या थर्ड कंडीशन ये है कि इसका आंसर b² - 4ac जो है ये शॉर्टर देन 0 आ जाए। तो अगर तो ये जो है वो b² - 4ac जो 0 से बड़ा आता है तो इट्स मीन कि ये हमारा जो आंसर है वो रैशनल होगा। इसका आंसर जो है रैशनल नंबर होगा, या फिर इसको हम कह देंगे रियल। ठीक है, और अगर ये 0 के इक्वल आता है तो फिर भी ये रैशनल ही होगा, या इसको हम रियल कहेंगे। लेकिन अगर ये 0 से छोटा आता है तो फिर हम इसको रैशनल नहीं कहेंगे, बल्कि जहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा वहाँ पर ये रियल के बजाय जो है वो इमेजिनरी होगा। नेचर ऑफ रूट जो है वो इमेजिनरी होगी। तो यहाँ पर दूसरी बात के यहाँ जो हमारा b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 है, इसमें भी दो हमारी सिचुएशन आ जाती हैं। पहली तो मैंने बताया कि रैशनल और रियल ये तब होगा कि अगर हमारा जो आंसर है इस डिस्क्रिमिनेंट का वो सिर्फ 0 से बड़ा ना हो बल्कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ये परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो फिर वो रैशनल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वो इरैशनल होगा। यानी कि अगर ये रैशनल रियल लिखा है परफेक्ट स्क्वायर से मुराद है कि आपकी b² - 4ac की वैल्यू जो है वो आ जाती है 49। तो 49 हमें पता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके लिए हम लिख देंगे कि ये रैशनल भी है, रियल है। और इसके बाद अगर हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आती, जिस तरह हम ये कहते हैं b² - 4ac 48 आ जाती, तो हमें पता 48 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम रैशनल नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे इरैशनल। तो इसकी वजह ये है क्योंकि हमें पता है कि हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में इस ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसके ऊपर होता है स्क्वायर रूट। तो अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो वो रैशनल नंबर होगा। और अगर ये अंदर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा नंबर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद रहता है तो हम फिर उसे कह देते हैं कि वो इरैशनल है। तो इसके बाद देखें ये हमारा हो जाएगा इरैशनल। तो यहाँ पे इसकी दो हमने जो है वो टाइप्स कर ली, ये अगर हम 0 से बड़ा होगा तो। इसके बाद हम एक और बात यहाँ पर करते हैं कि ये अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो इसको साथ हम लिखेंगे इक्वल, ठीक है। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा जैसा इस सूरत में है तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट इक्वल।
तो फिर से एक दफ़ा इसको समझ लें कि हमारे पास अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो देन वी कैन से दैट कि इसकी भी दो जो है वो सूरतें हो सकती हैं कि यहाँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, यहाँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, यहाँ फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर हम कहेंगे कि ये रैशनल है, रियल है और साथ नॉट इक्वल है, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है। और अगर ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको कहेंगे इरैशनल है, रियल है और नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल है। ठीक है जी। अभी हम नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास ए आ जाएगा, यहाँ पर अगर कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं तो इसका मतलब 1 है। बी हमारे पास आ जाएगा -23 और सी हमारे पास आ जाएगा 120। तो ये हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब -23 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 ए हमारे पास 1 आ जाएगा और सी हमारे पास आएगा 120। तो देखिए ये 23 जो है उसका स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 529 आ जाएगा, जबकि -120 को 4 से करेंगे तो 480 आ जाएगा। तो 529 में से अगर 480 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 49। तो 49 हमें पता है कि ये एक तो 0 से बड़ा नंबर है, तो दूसरा ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इसका मतलब है ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है, 0 से बड़ा भी है, देखिए 0 से बड़ा भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसकी जो हमने फिर इसको रूट्स को जो है यहाँ पर नेचर देखेंगे तो इसमें रैशनल आ जाएगा, रियल आ जाएगा और नॉट इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे रैशनल, रियल एंड नॉट इक्वल। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से जो है वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई ही ऐसा ही है कि इसकी रूट्स जो हैं वो रैशनल है, रियल है और नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ लिखेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस, तो b की जगह पर हमारा आ जाएगा -23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे जी -23 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 और a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की हमारे पास है 120 ओवर 2a हमारे पास फिर से आ जाएगा जी 1। तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 23 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा फिर से ये हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ 529 आ जाएगा इसका 23 का स्क्वायर, माइनस फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा ओवर 2। यहाँ पर अगर 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा जी 529 में से 480 माइनस तो 49 आ जाएगा ओवर 2 आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तो 23 प्लस माइनस 49 का 7 आ जाएगा ओवर 2। तो यहाँ पे देखिए जी हमारे पास दो कंडीशन हैं, या 23 प्लस 7 ओवर 2 है या 23 माइनस 7 ओवर 2 है। तो यहाँ पे अगर देखें 23 प्लस 7 जो है 30 ओवर 2 करते हैं तो 15 बन जाता है। इसी तरह 23 में से 7 गया तो हमारे पास आएगा 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इसकी दोनों रूट्स को आप चेक कर सकते हैं। एक तो ये रैशनल है, रैशनल से मुराद है कि इसको हम जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद नहीं है, इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह इसके नीचे बटा लगा के नीचे 1 लिख सकते हैं तो वो हमारा पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह 8 के नीचे बटा लगा के हम 1 लिख सकते हैं तो वो भी हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा ये रियल नंबर है, यानी कि इनके अयोटा मौजूद नहीं है। और तीसरा ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये 0 नहीं है बल्कि 0 से बड़े और कुछ नंबर हैं। नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हमारे पास आ जाएगा जी 2, b आ जाएगा यहाँ पे 3 एंड c हमारे पास आ जाएगा 7। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पर
बी स्क्र माइनस 4ac। तो बी हमारे पास है जी 3 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a हमारे पास आ जाएगा 2 और c हमारे पास आ जाएगा 7। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -4 टू द 8, और 8 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 से 7 का हो जाएगा जी 56। तो 56 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 47 और साथ आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसकी नेचर को, तो ये 0 से हमारे पास छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये इमेजिनरी है, यानी कि ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो यहाँ हम लिख लेंगे रूट्स जो हैं ये, इनकी नेचर इमेजिनरी है, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब हम इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से प्रूव करते हैं। तो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसके बाद देखिए माइनस बी की जगह पे हमारा आ जाएगा जी 3 प्लस माइनस, फिर से अंदर b की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस, ये हम सारी यहाँ से जो वैल्यूज़ पुट की हैं 4 इंटू 2 इंटू 7, जो ये सारी वैल्यूज़ है स्क्वायर रूट के अंदर हमारी वही हैं। 2 नीचे आ जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -4 टू द 8, 8 7 का हमारे पास आएगा 56 ओवर 2 टू द 4 आ जाएगा, नीचे -3 प्लस माइनस 57 में से 9 गया तो 40, 56 में से 9 गया तो 47 आ जाएगा, साथ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ओवर 4। तो ये देखें माइनस को अगर हम ख़त्म करते हैं तो हमें अंदर एयोटा स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो अगर हम स्क्वायर रूट के साथ ही उसको लगाते हैं तो हमारे पास 47 अयोटा जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये साबित कर रहा है कि ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a हमारे पास आ गया जी 16, b आ जाएगा -24 एंड c हमारे पास आ जाएगा ये 9। तो यहाँ हम डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे b² माइनस 4ac। तो b हमारे पास है -24, उसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, -4, a हमारे पास आ जाएगा जी 16 और c हमारे पास आ जाएगा 9। 24 का अगर हम स्क्वायर देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 576 माइनस, इस तरह 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें और फिर 9 से, तो इसका भी आंसर आएगा 576। तो इसका जो 576 में से 576 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा जो नेचर ऑफ फ्रूट जो है उसके लिए ये हम देखेंगे b² माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो ये रैशनल, रियल और इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे रैशनल, रियल एंड ये जो है आपका इक्वल होगा। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। तो देखें यहाँ पर हम अगर वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे b प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² माइनस 4ac आ जाएगा ओवर 2a, माइनस b की जगह पे आ जाएगा -24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा जी -24 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर हमारे पास आ जाएगा जी 16 और c की जगह पर आ जाएगा 9 ओवर 2 और a की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 24 का स्क्वायर 576 माइनस, इसको भी हमने पहले भी सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास 576 ही आ रहा था ओवर हमारे पास आ जाएगा जी 2 को 16 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 32। तो ये 24 प्लस माइनस यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, 576 में से 576 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर रूट भी अगर हम लेते हैं तो 0 ही होगा। नीचे हमारे पास आएगा 32। तो ये आएगा 24 प्लस माइनस 0 ओवर 32। तो हमारे जो रूट्स हैं ये कुछ इस तरह से दो आएंगी। 24 में अगर एक दफ़ा +0 करेंगे और एक दफ़ा -0 करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 ओवर 32 जो है 0 प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 ओवर 4 आ जाएगा हमारे पास इधर।
और ये भी हमारे पास 3/4 आएगा। तो देखिए ये दोनों रूट्स जो हैं बिल्कुल इक्वल हैं, 3/4 एंड 3/4। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं रैशनल, रियल और इक्वल। नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास 3x² + 7x - 13 = 0। तो यहाँ पर हमारे पास a आ जाएगा जी 3, b आ जाएगा 7 एंड c आ जाएगा -13। तो यहाँ पर हम जो है डिस्क्रिमिनेंट का अगर एक्सप्रेशन लगाते हैं b² - 4ac, तो हमारे पास b जो है वो है 7 का स्क्वायर आ जाएगा, -4a की जगह पर हमारे पास 3 आ जाएगा और c की जगह -13 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें जी 7 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 49, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा 156। अगर इन दोनों को हम ऐड करते तो आ जाएगा 205। तो यहाँ पर देखिए जी हमारा एक तो ये 0 से बड़ा है और दूसरा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी b - 4ac > 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इरैशनल, रियल और नॉट इक्वल आ जाएगा। इरैशनल, रियल और नॉट इक्वल। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से वेरीफाई करेंगे। x = -b + माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा b² - 4ac/2a। तो -b की जगह पे आ जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा b की जगह फिर 7 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a हमारा आ जाएगा जी 3 और c हमारा आ जाएगा -13/2a की जगह पर फिर हमारे पास आ जाएगा 3। तो -7 प्लस माइनस, अगर हम अंदर वाली सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 205। तो ये आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, नीचे आएगा 2 3 6। तो अगर हम 205 को जो है इसको फैक्टराइज भी करते हैं तो देखते हैं हमारे पास 205, इसको हम सबसे पहले 5 से अगर करते हैं 5 4 और 5 1, तो ये हमारे पास ये भी एक प्राइम फैक्टर आ गया है। 41 भी किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, 5 और 2 ये प्राइम नंबर आते हैं। तो इसका मतलब है इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है हमारी वैल्यू के अंदर, तो इसका मतलब है 2 हमारे जो रूट्स बनेंगे वो ये हैं -7 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 205/6 और एक दफ़ा ये माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों रूट्स जो हैं वो देख लेंगे, इरैशनल है, रियल है, नॉट इक्वल टू 0 है।